कालते अब तक की खास खबरों पर। गोपालदीहट्टी में दिन दहाड़े बदमाशों ने दिया डकैती को अंजाम। महानगर के अति व्यस्त इलाके में डकैती। आबूलेन चौकी से चंद कदमों की दूरी पर डकैती की वारदात। करीब 20 मिनट तक बदमाशों ने मचाया तांडव। मेरठ शहर की पुलिस की नाक के नीचे ज्वेलर के यहां डाली डकैती। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी नचिकेता झा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ और एसपी सिटी मौके पर। कावड़ यात्रा के चलते सड़कों पर पुलिस प्रशासन बावजूद नहीं रुक रही वारदातें। दिन दहाड़े वारदात करके बदमाशों ने पुलिस को दी चुनौती। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। थाना लालकुल्ती क्षेत्र बेगम ब्रिज रोड स्थित गोपालदीहट्टी ज्वेलर्स का मामला। 12 सवा 12 बजे हम 3 लोग थे दुकान पर। मैंने काम से दोनों को भेजा अपने अपने काम से। जैसे ही हमारा तीसरा आदमी निकला, मैं अकेला था दुकान पर। 2 आदमी, पहले तो एक आदमी घुसा, उसने जाके हमारी खिड़की की कुंडी लगा दी, बंद कर दिया। और दूसरा इतने में दूसरा भी घुसा, और जैसे ही उन्होंने अपना मतलब पिस्टल निकालने की एक्शन से मैं समझ गया कि ये तो गलत लोग लग रहे हैं। मैं पूछता रहा कौन है वो, क्या काम है, क्या है। इतनी देर में मुझे फिर पीछे वाले कमरे में ले जाके बांधना लगे। बांधने के वक्त उनका दूसरा आदमी लूट कर रहा था, डकैती मार रहा था। अब वो डकैती करते करते उससे ना वो कुछ लॉकर्स खोले नहीं होंगे, तो मुझे बांधना रोक के वो मुझे वहाँ पे ले गए और जो है मुझसे लॉकर खुलवाए। जब तक उन्होंने, उनके हाथ में गन थी, एक चाकू था, ऐसे ही सेम गन और चाकू दूसरे के हाथ में था। बांधते बांधते पहले नहीं बांधा मुझसे खुलवा के फिर जो साइड में कमरा है, छोटा सा स्टोर रूम, उसके अंदर मुझे बांध के पैक कर दिया और कुर्सी उर्सी लगा दी। और 5, 10, 15 मिनट आराम से उन्होंने, वो जल्दी में नहीं लग रहे थे। कितनी देर तक दुकान में रुकेंगे वो लोग? 15 से 20 मिनट के बीच में ज़रूर रुके हैं वो। और बड़े, उन्हें कोई पैनिक नहीं था, बड़े आराम से वो अपना सामान किया और फिर वो निकल। फिर पड़ोस का दुकानदार जब आए तो मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई और फिर मैं बाहर निकला और भाग गया। दांत में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के गया था, और जो कर्मचारी वो किसी काम से गया था, ये अकेले थे। 2 लोग अंदर घुसे और उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया, और उसके बाद इनके साथ उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी। बांधा इनको पैंट और इनके एक स्टोर में बंद कर दिया, और उसके बाद उन्होंने खुली लूट की है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज कावड़ की वजह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सड़क पर अलर्ट है। उसके बावजूद घटना का हो जाना, ये मेरठ की पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। कितना सामान लेना? देखिए, लगभग मुझे जो आइडिया लग रहा है, ज्वेलर्स है, आज जो सोने का रेट है उस हिसाब से अगर गणना करेंगे तो मुझको लगता है कि ये लाखों में होगी। पूरी पुलिस दावा कर रही है इस समय सड़कों पर है। थोड़ी दूर चौकी पर ही जो आला अधिकारी बैठे हुए थे, उसके बाद बदमाश दाखिल होते हैं और आराम से वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। देखिए, मैंने अभी आईजी साहब को भी कहा है, एसएसपी साहब को भी कहा है, और पहले भी मैं इनसे मिलकर ये बात कह चुका हूँ कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए बाजार खुलते वक्त और बाजार बंद करते वक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, एक बात। इसके अलावा चौराहों पर चेकिंग के नाम पे, वाहनों की चेकिंग के नाम पे जिस तरीके से लूट हो रही है, सारा शहर, पूरा आवाम उस बात से परेशान है। उनका जो अपराधी को रोकने की बात है वो नहीं रुक रहा है, लेकिन चेकिंग के नाम पे लूट हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की मुस्तैदी पे कितना बड़ा सवाल करते हैं। कांवड़ यात्रा है, तरह तरह की मीटिंग हो रही है। निश्चित तौर पे जब सरकार अपराध पर 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में इस अपराध का हो जाना और दिन दहाड़े लूट होना, ये अपने आप में परसेंट चेंज लगाता है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर। जो है यहाँ पे अकेले बैठे हुए थे, दुकान का नौकर बाहर गया हुआ था, वो अपने बैंक के कुछ कागजात, चेक वेक साइन कर रहे थे। उतने में ही 2 व्यक्ति आए, उन्होंने इनकी दुकान में जो एक छोटी सी खिड़की है उसके दरवाजे में कुंडी लगाई और इनके फौरन एक कट्टा लगाया और चक्कू लगाया। उसके बाद बोला, भाई तुझे मारते हैं, बता कैसे करेगा, तुझे बांधते हैं। पहले तो उसको बांधा और उसको इस वाली पैंट्री के अंदर ले गए, और उसके बाद उन्होंने चाबी वाबी ढूंढी, और उसके बाद उनसे इस अलमारी की चाबी नहीं खुली, तो उन्होंने उसको राजीव कपूर को बुला करके बाहर लेकर के आए और चाबी से उसको खुलवाया। उन्होंने तो खोल रहा, कॉपरेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। हमारे मित्र ने उनको कॉपरेट किया, जैसे भी करके उन्होंने चाबी खोली और उसके बाद इस वाली पैंट्री में हाथ बांध करके अंदर बंद कर दिया। डीवीआर पूछा कहाँ पे है,
हड़बड़ाहट में मेरे मित्र को डीवीआर समझ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कैमरे का जिसमें रिकॉर्ड होता है तो अंदर उन्हें दिख गया, उन्होंने खुद तोड़ के उसे डीवीआर को भी ले गए, उन्हें अंदर बंद करके बांध करके हाथों से अंदर बंद कर दिया। उसके बाद पूरी दुकान में सब खंगाल करके सारा सामान चोरी करके ले गए, डब्बों में से निकाल के ले गए। उसके बाद उन्हें भयभीत किया और पूछा भी कहीं और सामान रखा है, क्योंकि उनकी एक अलमारी यहाँ पड़ी है जिसमें उनके फाइल्स पड़े रहते हैं। उसके बाद उसको भी उन्होंने खंगालने की कोशिश करी। उन्होंने भैया कागजों में क्या, उन्हें बाकी सामान बता, कैश कहाँ रखी है, क्या कहाँ रखा है। उसके बाद उन्होंने उसके कट्टा लगा रखा था, चक्कूला एक उसमें से नाम उसने शायद सलीम बताया था, सलीम बता भाई इन्हें मार दूं या क्या करूं। दो लोग आए थे यहाँ पे और दो लोगों के द्वारा अंदर दुकान के अंदर वादियाँ अकेले थे। उस दौरान के द्वारा इनको अपनी हिरासत में लेकर यहाँ पे दुकान के अंदर लूटपाट की गई है। अभी हमारी वादी से बात हो रही है, वादी अभी तहरीर दे रहे हैं और आसपास हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसके आधार पर जो दो व्यक्ति जो आए थे दुकान पे उनके द्वारा बलपूर्वक जो घटना की गई है उनको तत्कालिक गिरफ्तार करने के लिए हमने चेकिंग के आदेश दे दिए हैं और इसमें हम मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करके जो भी सामान गया है उसकी जल्द बरामद। शुरुआत में कितने का सामान बताया जा रहा है? अभी वादी से बात हुई है, वादी के द्वारा भी तहरीर दी जा रही है और दो व्यक्ति दुकान के अंदर आए थे और असला धारक थे, वो उनके द्वारा बताया गया और दोनों की पहचान अभी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। ये अभी बातचीत चल रही है, कहाँ से वो हमारा काम अभी कर रहे हैं। सर, चौकी से 500 मीटर की दूरी पर चोरी हुई है और बताया जा रहा है कि आला अधिकारी थे वो चौकी पर ही मौजूद थे, उस समय इस घटना को अंजाम दिया रहा है। यहाँ पे जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है क्योंकि ये दुकान के अंदर अकेले थे और ये अंदर ग्राहक बन के अंदर गए और वहाँ पर जब ये अंदर दुकान के अंदर गए उसके बाद ये इन्होंने दुकान को अंदर से बंद कर दिया। सवाल ये उठता है कि पुलिस की जो चेकिंग है, गश्त है, क्योंकि दिन दहाड़े एक व्यस्तम रोड है, इस व्यस्त रोड पे इस तरह की घटना इसमें जो दो लोग हैं ये पहले सामान्य तौर पर के अंदर गए थे और इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने प्राप्त कर दी है, उसके आधार पर भी पहचान करके कार्रवाई करेंगे। मास्क लगा रखा था, हैंड ग्लव्स पहने थे, संदिग्ध लोग ये जो दुकान के जो मालिक है वो अकेले थे दुकान पे, तो वो समझ नहीं पाए शुरुआत में क्या हो रहा है। उसको लगा कि कोई जो टीम है इनकम टैक्स की या कोई अन्य टीम है वो रेड करने आई है, इस वजह से इनको थोड़ा गलतफहमी हुआ। सर, फिर भी कितना सामान गया होगा अभी तक? अभी बातचीत जो हो रही है अभी इसके द्वारा सामान की कीमत व्यापार शहर के व्यापारी को संदेश देंगे किस तरह के संदेश होगा? हमने बातचीत हुई है सही व्यापार मंडल से, उससे बातचीत करके प्रयास करेंगे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित पावर न्यूज पर।